नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रश्मि और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से आप सबके साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर को लेकर। जी हाँ, लता मंगेशकर जिन्होंने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 6 फरवरी की वो सुबह जब लता मंगेशकर के निधन की खबर आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर किसी की आंखें नम, हर किसी के मन में दर्द और सवाल कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ, कोरोना और निमोनिया की शिकार होने के बाद लता मंगेशकर ने 28 दिनों तक अपनी जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन इस जंग में लता मंगेशकर जी हार गई और आखिरकार उन्होंने 6 फरवरी को दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे आप सबसे लता मंगेशकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। जी हाँ, लता मंगेशकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसमें क्या खुला राज उनकी बीमारी को लेकर वो भी आपको बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि लता मंगेशकर के निधन के बाद अब लता मंगेशकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट से खुला है राज कि आखिर लता मंगेशकर के निधन के पीछे की असली वजह क्या थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर, जिनका रविवार सुबह निधन हो गया, महज 92 साल में ही लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके चलते उन्हें 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया। खबरों के मुताबिक यहाँ पर वजह सामने आई कि लता मंगेशकर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताई गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट ये कहती है कि आईसीयू में होने वाले ज्यादातर निधन की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर का ट्रीटमेंट चल रहा था और इस दौरान डॉक्टर प्रतीत समदानी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि पोस्ट कोविड की 28 दिन तक हॉस्पिटल में चले इस ट्रीटमेंट के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लिखा गया कि मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है। आपको बता दें कि जब शरीर के कई अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं तो नतीजा मरीज को एक साथ कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये होता क्यों है, समय रहते इसे कैसे समझा जाए, किन्हें इसका ज्यादा खतरा होता है, इन सभी सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे। दरअसल आसान भाषा में इसे समझा जाए तो जब शरीर में 2 या उससे ज्यादा अंग एक साथ काम करना बंद कर देते हैं तो उसे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या फिर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे मामलों में शरीर के कई अंग रोगों से बचाने वाले इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। आपको बता दें कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की स्थिति में हीमेटोलॉजिक, इम्यून, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी और एंडोक्राइन सिस्टम पर सीधे तौर पर बुरा असर डालता है। इससे मरीज एक साथ कई तरह की दिक्कतों का सामना करता है और उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इन लक्षणों में मरीज को अलग अलग तरह की चीजें होती है, जैसे कि ये निर्भर करता है कि मरीज अंदरूनी किस तरीके से उन चीजों से प्रभावित हो रहा है, जैसे कि दिन भर यूरिन ना होना, आसानी से सांस ना ले पाना, मांसपेशियों में दर्द महसूस होना या शरीर में थरथराहट, कंपन महसूस होना, ये कई तरह के गंभीर लक्षण हैं। ऐसे मामलों में जल्द से जल्द डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हार्ट, लंग्स, किडनी जैसे कई चीजें डायरेक्ट तौर पर प्रभावित होती है और इसीलिए मरीज की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा 2 तरह से मरीजों को सबसे ज्यादा होता है। पहला, उन लोगों में इस बात का सबसे ज्यादा रिस्क होता है जिनके शरीर में इम्यूनिटी लेवल कम होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। दूसरी, जिन्हें किसी तरह की अंदरूनी इंजरी होने का रिस्क होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे मरीजों की समय समय पर जांच होना और कुछ खास सावधानियां बरतने को कहा जाता है। खासतौर पर पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो कंट्रोल करने के लिए भी सलाह दी जाती है।
इसलिए अगर मरीज पहले से कई तरह की बीमारी से जूझ रहा है तो डॉक्टर्स की देखरेख में ही इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। बता दें कि यहाँ पर लता मंगेशकर के निधन के बाद उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उनके निधन के बाद जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें लिखा गया था कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से ही लता मंगेशकर का निधन हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, इसके साथ निमोनिया था और जाहिर सी बात है कोरोना पॉजिटिव और निमोनिया सबसे पहले अटैक आपके लंग्स पर करता है और इसीलिए लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर लता मंगेशकर के भी लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो गए थे, उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया था। काफ़ी टाइम से उन्होंने खाना भी अच्छे से नहीं खाया था, लेकिन जब वो धीरे धीरे रिकवर हो रही थी तो उन्होंने पेट भर के खाना भी खाया था। लेकिन यहाँ पर फाइनली उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया और इस निधन की वजह से आज लता मंगेशकर हम सब के बीच नहीं रही। जिस दर्द को लता मंगेशकर जी रही थी वो दर्द काफी ज्यादा दर्द भरा था और इसी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए लता मंगेशकर। बीते 28 दिन से वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी, लेकिन इस जंग को आखिरकार वो हार गई। 6 फरवरी की वो तारीख जब लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जब लता मंगेशकर के निधन की ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर लोग सच में ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई लता मंगेशकर का निधन हो गया या महज ये सिर्फ एक अफवाह है। तकरीबन आधे घंटे बाद लोगों को पता चला कि वाकई लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं रही। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया और लता मंगेशकर के जाने के बाद यहाँ पर पूरी देश भर की आंखें नम हो गई। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट लता मंगेशकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात बताई गई और इसका जिक्र किया गया कि आखिर लता मंगेशकर के निधन के पीछे की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था और इसी वजह से लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कहा 92 साल की उम्र में। आज की स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।